हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट और मैं ऑनलाइन अपोनेंट का ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ। और देखिए मुझे दोस्तों, ये मुझे ऑनलाइन अपोनेंट मिला है जिसका नाम है निगम लैंड। ये इंडिया से ही दोस्तों, मैं भी इंडिया से हूँ। आज मुझे इसके साथ गेम खेलने का मौका मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं गेम स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, ग्रिंटिंग आपको पैदल में दिख रहा है। ये मेरा पैदल एक कदम भी चल सकता है और 2 कदम भी चल सकता है। पहले मैं इसको 1 कदम चलूँगा, मैं इसको E2 से उठाकर E3 पर रख दूँगा दोस्तों। अब ये E क्या है देखिए दोस्तों, नीचे देखिए ABCDEFGH करके लिखा हुआ है दोस्तों। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे कि देखिए अभी ग्रीन टिक दिख रहा है, ये मेरा पैदल A2 पर रखा हुआ है, मैं इसको उठाकर A3 पर रख दूँगा दोस्तों। तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में आपको इस तरीके का बता देता हूँ जिससे कि आपको मूव चलने में आसानी हो। ध्यान रखिए, पैदल एक पहला कदम 2 कदम चलता है स्टार्टिंग का, उसके बाद ये हमेशा 1 कदम ही चलेगा और ये तिरछा मारता है हमेशा। जब आगे मूव करने को आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मैं देखिए मेरा जो B2 पर जो पैदल रखा है इसको मैंने क्लिक कर लिया है। आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, मैं इसको B4 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए पहली बार में पैदल 2 कदम चलता है। मेरा ये वाला पैदल पहली बार में 2 कदम चला, वो पहली कदम चल रहा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, हाथी सीधे चलता है, घोड़ा 2.5 कदम चलता है। 2.5 कदम का मतलब 2 कदम सीधे और 1 कदम लेफ्ट राइट या किसी भी साइड में। वो तीसरा कदम 2.5 कदम सीधा नहीं होगा। ऊँट हमेशा तिरछा चलता है दोस्तों, तिरछे में कहीं तक भी मार सकता है और वजीर कहीं भी चल सकता है जहाँ तक उसको रास्ता मिले, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी तिरछा भी चल सकता है दोस्तों। और राजा एक ही कदम चलता है दोस्तों। स्टार्टिंग में हिलने से पहले जब तो एक बार कैजलिंग भी कर सकता है जिसमें 2 कदम चलता है। देखिए उसने अपना पैदल C7 से उठाकर C6 पर रख दिया। तो मैं ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, मैं अपना ऊँट C1 से उठाकर B2 पर रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि मैं इस पर प्रेशर बना सकूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ही कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए इतना चाल मेरा सेट है दोस्तों। और जो ABC में जितना भी मैंने चला है, इसको मैंने नाम दिया है द किलर मूव। अगर वो वजीर रखता है घोड़े की जगह तो मैं उसका वजीर को फंसाकर इस मूव में मार सकता हूँ दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन मूव होता है दोस्तों। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। उसने गलती कर दी है, उसने अभी जो पैदल E7 से उठाकर E5 पर रखा है दोस्तों, उसने देखा ही नहीं, उसके पैदल पर कोई जोर नहीं है। मैं अपने ऊँट से उसका ये वाला पैदल डायरेक्ट मार दूँगा। ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा होगा, देखिए मैंने डायरेक्ट उसका एक पैदल मार दिया दोस्तों। उसने गलती करी है दोस्तों, इस गेम में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, उसने गलती करी है। अब देखिए मैंने उसका एक पैदल मार दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। देखिए चेस में यही है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। पिछले गेम में मैंने आपको बताया था, मैं बस हारते हारते बच गया क्योंकि मैंने गलती कर दी थी, मैंने सामने वाले का मूव देखा नहीं और उसने मेरा घोड़ा मार दिया दोस्तों। जो सामने वाला मूव चलता है, पहले आपको यही देखना है कि वो कौन सी चाल चल रहा है दोस्तों। जैसे कि उसने अभी ऊँट उठाकर मेरे वजीर के सामने रख दिया है और ऊँट के पीछे उसको घोड़े का मूव है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे वजीर को मार सकता है दोस्तों। अब मुझे सोचना है घोड़ा मारने में मुझे फ़ायदा होगा? नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं घोड़ा मारूंगा तो वजीर से मार देगा, मेरा वजीर मारेगा वो, तो मैं ऊँट नहीं, मुझे अभी वो मारने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो मैं अपना ये वाला ऊँट जो आपको दिख रहा है, जो कि F1 पर रखा है, इसको मैं E2 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने उठा के ये वाला वाइट वाला ऊँट चल दिया है। मुझे देखना है कि अगला मूव वो क्या चलेगा। मुझे लग रहा है वो अपने ऊँट से मेरे ऊँट को मार देगा दोस्तों, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। देखिए कंप्यूटर का गेम नहीं है, मैं हमेशा रियल गेम खेलता हूँ। मेरे वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं होती है और डायरेक्ट जो भी ऑनलाइन मैं खेल रहा हूँ वही मैं अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें कोई भी एडिट नहीं है, मैं वीडियो एडिट करना पसंद नहीं करता हूँ दोस्तों। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है दोस्तों, सब रियल है, मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ नहीं खेल रहा हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए अब मैं अपने ये वाले काले ऊँट से इसका घोड़ा मार दूंगा दोस्तों। फिर मुझे इंतजार रहेगा ये घोड़े को किस चीज़ से मारेगा, उसके बाद ही मैं अगला मूव डिसाइड कर पाऊँगा दोस्तों। देखिए मैं अपने ऊँट को E5 से उठाकर F6 पर रखूँगा, इसका घोड़ा मार दूंगा। अगर ये अपने घोड़े से मेरा ऊँट मारता है तो मुझे इसका जो काला वाला ऊँट है ये मिल जाएगा फ्री में दोस्तों। अब वजीर से मारता है तो मुझे अपने हाथी को बचाना पड़ेगा। देखिए वजीर सीधा हाथी को मारेगा दोस्तों। अब मुझे यही इंतजार है ये कौन सी चाल चलता है दोस्तों, उसी की चाल के बाद ही मेरी अगली चाल डिपेंड करेगी। देखिए इसमें कुछ होता ही नहीं है, जो सामने वाला चाल चलता है उसके अपोजिट है वो चाल चलना रहता है हमेशा। तो अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। हो सकता है वो अपने काले वाले ऊँट से मेरा वाइट वाला ऊँट भी मार दे, या फिर वजीर से मेरा वाइट वाला ऊँट में, देखो उसने वजीर से ही वाइट वाला ऊँट मारा दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो मैं अपना घोड़ा उठाकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं V1 से उठाकर C3 में रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेगा, उसके बाद ही मैं अपना मूव डिसाइड कर पाऊँगा दोस्तों। क्योंकि देखो अगर मैं घोड़ा नहीं वहाँ पर रखता तो वो मेरा वजीर से मेरा हाथी मार देता दोस्तों। ठीक है, अब उसको अपना ये जो काला ऊँट उसका G4 पर रखा है, उसको हटाना ही पड़ेगा, वरना मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए उसने गलती कर दी
दोस्तों देखिए उसने गलती कर दी, अब मुझे उसका एक मोहरा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दोस्तों देखिए उस मेरा ऊँट का जो ग्रीन कलर दिख रहा है, मैं उसके काले वाले ऊँट को मारूंगा। यही वो चीज़ रहती है जिसका हमें चेस में इंतज़ार रहता है कि सामने वाला कब गलती करे। अब देखिए मैं अपने वाइट ऊँट को जो कि E2 पर रखा है उसको उठाकर G4 पर रखे उसके ब्लैक ऊँट को मार दूंगा। दोस्तों अब मुझे देखना है, अब तो कुछ देखना ही नहीं है मुझे दोस्तों, एक एक्स्ट्रा मोहरा मिल ही गया है। दोस्तों देखिए अब वो अगर घोड़े से मेरे ऊँट को मारता है तब भी मैं उसको मार दूंगा। दोस्तों तो यही इस गेम की खासियत है। दोस्तों हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि गलती ना करें, जो गलती करेगा वही हारेगा। इसमें ये नहीं होता है कि वो बड़ा प्लेयर है कि ये छोटा प्लेयर है। इस गेम का मेन काम यही है, जो गलती करेगा वही हारेगा। और थोड़ा सा हमको सोचना है जिससे कि हमारी डिसीजन पावर अच्छी हो जाए। दोस्तों देखिए ये बहुत अच्छा गेम है, इससे हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है और माइंड भी स्ट्रांग होता है, शार्प होता है, क्योंकि हम इसमें क्विक डिसीजन लेते हैं। दोस्तों अब देखिए दोस्तों इसने अपनी चाल वहाँ पर चली है। दोस्तों तो कोई बात नहीं है, मैं अपने ऊँट को थोड़ा सा पीछे ले लूँगा जिससे कि सेफ गेम हो जाएगा मेरा। अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों देखिए अब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों अब मुझे ध्यान रखना है कि ये अगली चाल कौन सी चलेगा। दोस्तों अब मुझे यही देखना है कि ये अगली चाल कौन सी चलेगा। दोस्तों उसके लिए पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसका एक चीज़ ठीक है। दोस्तों अब वो जो अगली चाल चलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बोलूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आए, तो जो भी रियल मूव होगा वही उसी पर मैं कमेंट्री करके बोलूँगा। दोस्तों देखिए कमेंट्री करना भी बहुत कठिन होता है, मेरी समझ में नहीं आता है, मेरा भी गला दर्द करने लगता है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मेरी अगली चाल डिपेंड करेगी। दोस्तों देखिए हाँ एक बात और मैं बताना भूल गया, इसमें टाइमर भी चलता रहता है। ऊपर देखिए उसके अभी 22 सेकंड बचे हैं और नीचे मेरा अभी टाइमर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दोस्तों देखिए जब हाँ दोस्तों उसने अपने हाथी को वहाँ पर रख दिया है। दोस्तों देखिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका एक वजीर या घोड़े से कोई एक चीज़ मानना चाहता हूँ। दोस्तों तो उसके लिए सबसे पहले देखिए यही सोचना होता है। अब उसके वजीर और घोड़े को मैं कैसे मार सकता हूँ, उसके लिए मैं चाल बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने राजा को एक कदम हटाकर F1 पर रख दूँगा, वाइट पे मैंने रख दिया है। दोस्तों अब देखिए अब उसके मूव का मुझे इंतज़ार है, क्योंकि अगले मूव में मैं उसके वजीर या घोड़े में से एक चीज़ मार दूँगा। दोस्तों अब देखिए ये बहुत ही बेहतरीन मूव बना है अभी। अब मुझे ध्यान रखना है कि वो कौन, ओह दोस्तों उसने फिर गलती कर दी। देखिए उसने गलती कर दी है। दोस्तों अब मेरा ये वाइट वाला जो पैदल देख रहा है ये 2 कदम चलता है। दोस्तों डायरेक्ट पहली बार में, तो ये भी मैंने एक ही बार नहीं चलाया, तो पहली बार में 2 कदम चलेगा। ये देखिए और मैंने चला इसको F2 से उठाकर F4 पर रख दिया है, जिससे कि ये अभी एक मेरे टेबल पे जो थाली रखी थी उसकी आवाज़ थी। दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, ये मेरे बच्चे थोड़े से उधम करते रहते हैं, छोटी सी बच्ची है मेरी 4 साल की, उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चेस पे ही ध्यान दे रहा हूँ। आप भी ज़रा देखिए मैंने बहुत अच्छे मूव में उसको फंसा दिया है। देखिए उसका घोड़ा और वजीर अभी मेरे वाइट कलर वाले पॉइंट पर फंसा हुआ है। दोस्तों मुझे ये देखना है कि वो आगे क्या करेगा। दोस्तों लेकिन कोई बात नहीं, देखिए मैंने बहुत अच्छे मूव में उसको फंसा रखा है। दोस्तों देखिए यही मैं बात कर रहा था, जो गलती करेगा वही फंसेगा। दोस्तों उसने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों देखिए उसने घोड़ा और वजीर ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पर मैं पैदल से आगे बढ़ाकर दोनों में से एक चीज़ मार सकता हूँ। दोस्तों अब वो अपने वजीर को ही बचाएगा दोस्तों, या फिर वो गेम से भाग जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है वो गेम से भाग जाएगा, अब वो आके गेम नहीं खेलेगा। दोस्तों ये गेम ओके उसने चला गेम, उसने बहुत अच्छी चाल चली है। दोस्तों देखिए मैं अब उसके यही थिंकिंग की वो होती है कि कौन कैसा सोचता है। अब देखिए अब मैं उसके जो भी है घोड़े को नहीं मार पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वजीर उसने सामने रख दिया है। दोस्तों अब मुझे देखना है कि मैं अगली चाल कौन सी चल सकता हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अगली चाल चलूँगा, मैं अपने घोड़े को बाहर निकाल कर लाऊंगा। देखिए उसका घोड़ा मैं नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि वजीर उसने मेरे राजा के सामने लगा दिया है, और जब राजा के सामने पॉइंट है तो वो पॉइंट हट ये वाला पैदल हटेगा ही नहीं। आपको ग्रीन और रेड टिक दिख रहा होगा, रेड टिक का मतलब है मैं इसको लेफ्ट साइड में घोड़े को नहीं मार सकता, क्योंकि ये पॉइंट ही चेक से मुझे बचा रहा है, क्योंकि सामने वजीर खड़ा हुआ है। दोस्तों आपको 2 टिक देख रहे होंगे, एक रेड और एक ग्रीन का मतलब है मैं ग्रीन वाले में जा सकता हूँ, लेकिन लेफ्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि सामने वजीर है, राजा को चेक लग जाएगी और मुझे चेक से बचा रहा है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैं घोड़े की चाल चलूँगा, घोड़े को मैं उठाकर G1 से उठाकर F3 पर रख दूँगा। दोस्तों अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, इसके बाद ही मेरी चाल डिसाइड हो पाएगी। दोस्तों देखिए मैंने वो तो अच्छा चला था दोस्तों, लेकिन उसने काट निकाल ली, मतलब वो भी दिमाग चला रहा है। चेस का यही मतलब है कि हमको अच्छे से सोच के खेलना है। दोस्तों देखिए उसने पूरे अच्छे तरीके से सोच कर वजीर को वहाँ पर रख दी, जिससे कि मैं उसका घोड़ा नहीं मार पाया। दोस्तों देखिए मुझे लगा कि उसने गलती कर दी, लेकिन ये मेरी खुद की गलती थी कि मुझे लगा उसने गलती कर दी है। एक्चुअल में उसने गलती की नहीं थी, उसने सोच समझ के चाल चली है। दोस्तों ओके दोस्तों अब मुझे देखना है कि इसका घोड़ा क्या क्या मार सकता है। इसका घोड़ा देखिए एक B2 ब्लॉक है, यहाँ पर आ सकता है, और दूसरा D2 पर आ सकता है घोड़ा, लेकिन वो B2 पर ही रखेगा घोड़ा, जिससे कि वजीर पर लीड ले सके। दोस्तों लेकिन कोई बात नहीं,
मैं कुछ इस गेम में नए चलने की कोशिश करता हूं दोस्तों, और इस पैदल को आगे बढ़ाता हूं जो कि ग्रीन टिक में आपको दिख रहा होगा। मैं इसको डायरेक्ट G2 से उठाकर G4 पर रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि मैं उसके वजीर को घेरना चाहता हूं दोस्तों। अब ये देखिए, ये कुछ नहीं करेगा, ये डायरेक्ट अपने जो भी घोड़ा है इसको उठाकर B2 पर रखेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसके बाद भी डिसाइड हो पाएगी कि आगे की मुझे कौन सी चाल चलनी है दोस्तों। अभी मेरी वाइफ भी अंदर आई थी, उसने दरवाज़ा भी खोला था। एक्चुअली वो उधमबाजी बहुत हो रही थी तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो जा चुकी है और मैं कैंप पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ये टाइम बहुत बड़ा रहा है दोस्तों, देखिए उसका टाइम ऊपर चल रहा है, उसने 30 सेकंड ऑलरेडी ले लिए है, उसके 32 सेकंड 31 सेकंड बचे हैं दोस्तों। देखिए मैं उससे जल्दी चल देता हूँ दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, चेस तो सोचने का ही गेम है, उसको सोचने दीजिए, पूरा टाइम लेने दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि कौन किसको कितना आता है दोस्तों। मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट, मेरे 1082 पॉइंट अब हो चुके हैं। मैं भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। अब इंटरनेशनली प्लेयर नहीं मिले हैं, बहुत कम मिले हैं, कहने का मतलब ये है, लेकिन आगे मुझे बहुत सारे प्लेयर मिलेंगे दोस्तों। देखिए उसने फिर एक गलती करी है, उसने अपने पैदल को उठाकर D5 से उठाकर D4 पर रख दिया है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मेरा एक घोड़ा रखा हुआ है दोस्तों, तो मैं उस घोड़े से इस पैदल को मार दूंगा दोस्तों। वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस घोड़े का जोर मेरा E3 पर जो पैदल रखा हुआ है वो उस घोड़े को बचाएगा दोस्तों। यही हमको सोचना है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यही हमको सोचना है कि हम अब कौन सा मूव कर सकते हैं दोस्तों। देखिए वो हाथी से मेरे घोड़े को तो मार सकता है, लेकिन मैं पैदल से उसके हाथी को मार दूंगा दोस्तों। और जब भी हाथी से घोड़ा मारने को मिले दोस्तों, ये सामने वाले पर डिपेंड करता है कौन कितना अच्छा मूव चलता है, तो उस चीज़ को हमको मार देना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपका हाथी मर रहा है और ऊँट बच रहा है तो हमको ऐसा कुछ भी काम। हाँ दोस्तों, उसने देखिए अब उसने बहुत ख़राब चाल चल दी है दोस्तों, जिसको हम चेस की भाषा में बोलते हैं एकदम डेड चाल। वो फंस गया है दोस्तों, वो किसी की मतलब बच नहीं सकता दोस्तों। मालूम है कैसे? क्योंकि उसने राजा को उठाकर मेरे ऊँट के सामने रख दिया है। ऊँट के सामने अभी एक पैदल है दोस्तों। अब ये पैदल आपको ग्रीन टिक दिख रहा है, मैं इसको G4 पर रखा हुआ है, मैं इसको G5 पर रख दूंगा तो डायरेक्ट राजा को चेक लग जाएगी। इसका चेक लगने का मतलब है उसको राजा को बचाना पड़ेगा दोस्तों, और या तो मैं उसका वजीर खा जाऊंगा या उसको चेक बचाना है दोस्तों। देखिए मैंने रख दिया है, राजा को चेक लग गया है और वजीर को पैदल के जोर पर लग दिया है। मैं पैदल से उसका वजीर खा सकता हूं दोस्तों। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वजीर को सामने रखेगा या फिर वजीर को मरने देगा दोस्तों। देखिए उसकी एक गलती कितनी भारी पड़ गई उस पर दोस्तों। पूरे गेम का नक्शा एक चाल से पलट चुका है दोस्तों। अब उसका वजीर तो मर ही जाएगा दोस्तों, वजीर बच नहीं सकता अब इस चाल में। उसने राजा को एकदम चेक वाले पॉइंट पर लाके खड़ा कर दिया। तो दोस्तों यही हमको सोचना है कि राजा को चेक इस तरीके से कभी नहीं लगाना चाहिए कि एक पॉइंट हटा डायरेक्ट चेक लग जाए और दूसरा चीज़ हमारी उस पैदल से मर जाए दोस्तों। देखिए ये बहुत ही ब्लेंडर मिस्टेक थी उसकी। उसने राजा को ऐसी पोजीशन में रखा कि एक पैदल हटाते ही उसको चेक लग गया और पैदल के निशाने पर वजीर आ गया दोस्तों। अब हो सकता है ये गेम छोड़ कर भाग जाएगा दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये पूरा गेम नहीं खेलेगा। वही मैं आपसे कहता हूँ कि आप सबको पूरा गेम खेलना चाहिए। वैसे खिलाड़ी तो सही लग रहा था, पूरा गेम इसको खेलना चाहिए, लेकिन ओके वेरी गुड, इसने पूरा गेम खेला है दोस्तों और इसने एक अपना वजीर सामने रख दिया है। लेकिन मैं इसके वजीर को अपने घोड़े से खाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऊँट को भी बचाना चाहता हूँ, क्योंकि ऊँट डायरेक्ट चेक देता है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। यही इस गेम की खासियत है। ओके इसने ये चाल चली है तो मैंने अपना देखिए वाइट कलर पे जो मेरा पैदल था F4 पर जो रखा था, मैंने उसको F5 पर रख दिया। मैंने थोड़ा फास्ट मूव किया है दोस्तों, क्योंकि टाइम थोड़ा ये ज़्यादा ले रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा जल्दी से आ रहा हूँ। मैंने पैदल को एक कदम चल दिया है। हमेशा ध्यान रखिए पैदल हमेशा तिरछा मारता है दोस्तों, सीधा चलता है, और पहली बार में पैदल 2 कदम चल सकता है दोस्तों। ओके उसने जो है अपना घोड़ा मेरा वजीर मारने के लिए यहाँ पर रखा है दोस्तों। देखिए मैं उसकी रेंज में आ गया हूँ। हमको बस सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि उसके मूव से हमारी क्या क्या चीज़ें मर रही हैं। तो उसने ऐसी जगह अपना घोड़ा रखा है B2 पर, जहाँ से वो D1 पर रखे मेरे वजीर को मार सकता है दोस्तों। तो इसके लिए मैं अपने वजीर को, ये आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, मैं F3 पर रख दूंगा दोस्तों। F3 पे इसलिए रख दूंगा क्योंकि मैं उसके राजा पर प्रेशर बनाना चाहता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। अब लगभग मैंने उसको फंसा लिया है। जीत में इस गेम में भी मेरी जीत हो जाएगी दोस्तों। अभी तक मैं एक भी गेम हारा नहीं दोस्तों। अब मुझे देखना है कि यहाँ से कौन सा खिलाड़ी आएगा जो मैं हरा सकता है। देखिए दोस्तों ये गेम में हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी हार सकता हूँ। अगर मैंने गलती करूँगा तो मुझे कोई भी हरा सकता है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैं उसको चेक भी दे सकता हूँ, मैं वजीर से भी मैं वजीर से भी यहाँ ग्रीन कलर का रख कर चेक दे सकता हूँ दोस्तों। लेकिन क्या मुझे उससे कोई फ़ायदा को कुछ नहीं होगा। तो मैं वाइट कलर का जो पैदल है मैं आपको वही बताना चाहता है, ये तिरछे मारता है। देखिए मेरा वाइट कलर का जो F5 पर जो पैदल रखा है वो ब्लैक वाले को मार देगा F6 पर जाकर। देखिए उसने तिरछे जाकर उसको मार दिया, तो इसका मतलब ये पैदल को हमेशा तिरछी चाल चलनी है।
सॉरी दोस्तों, अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मेरी चाल मैटर करती है दोस्तों। अब मैं उसको चेक देना चाहता हूँ दोस्तों, कैसे भी उस गेम को जीतना चाहता हूँ। मुझे देखना है उसकी चाल पे ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। मैंने उसका वजीर मार दिया दोस्तों। अब उसमें कहने का मतलब सीधी सीधी बात यह है, कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, वजीर मरने के बाद वो डिप्रेस हो जाता है, लेकिन हमको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि एक्चुअल गेम वजीर मरने के बाद ही आप नई नई चालें सीख सकते हैं। देखिए, और चेस में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंस खो देंगे तो आप जल्दी 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 हारने लगेंगे, इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब देखिए उसने कहाँ अपनी चाल चली है, कोई बात नहीं है, उसको चलने दीजिए। अब मैं कौन सी चाल चलूँगा ये मुझे सोचना है। मैं उसको चेक दूंगा दोस्तों, यही मुझे चाल समझ में आ रही थी सबसे बढ़िया। मैंने उसको चेक दे दिया है। मैंने अपना वजीर F3 से उठाकर F7 पर रखकर उसको डायरेक्ट चेक दिया है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। उसकी चाल पर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए, ओके, उसने चल दिया है अपनी चाल दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। तो उस पर प्रेशर बनाने के लिए मैं एक कदम यहाँ नहीं चल सकता। ओके दोस्तों, देखिए मैं गलती करने वाला था लेकिन मैं बच गया। देखिए, राजा के सामने मेरा ये वजीर रखा हुआ है दोस्तों। अगर वो हाथ ही यहाँ पर रख देगा तो मेरा वजीर चला जाएगा दोस्तों। यही मैं बोल रहा था कि हमको गलती नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, तो वजीर चला जाएगा और मुझे अगर वजीर बचाना है तो अब सबसे पहले मुझे वजीर का मूव करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं वजीर को देखो उसका एक पैदल मार दूंगा, क्योंकि राजा के सामने मेरा वजीर है, वो हाथ ही रख देगा तो मेरा वजीर डायरेक्ट मर जाएगा दोस्तों। देखिए, मैं बच गया, मैं गलती करने वाला था। तो इसके लिए मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड पर G7 पर रखा पैदल मार दूंगा और वजीर को राजा के सामने से हटा दूंगा, क्योंकि अब वो मुझे चेक देगा दोस्तों। और जैसे ही मुझे चेक देगा मैं अपनी चेक बचा लूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने अब वजीर सामने से हटा दिया है दोस्तों। लेकिन उसने चेक नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन मैं उसे अब यहाँ से चेक दूंगा दोस्तों। अब मैंने उसको यहाँ से चेक दे दिया है, मतलब कि मैंने G7 से उठाकर उसको D4 पर रखकर वजीर से उसके राजा को चेक दिया। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही उसके आगे ही मेरी चाल डिपेंड करती है दोस्तों। ओके दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मैं अपनी चाल चलूँगा। एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, मैंने उसको मैं अब राजा फंसाने की कोशिश करूँगा। राजा तभी फंसेगा जब मुझे जगह मिलेगी कि मैं उसको चेक दे सकूँ दोस्तों। तो मैं ये जो पैदल दिख रहा है मैं उसका ब्रेक करूँगा। ये सीरीज़ मैं उसको A3 से उठाकर A4 पर रख दूँगा, जिससे कि मुझे जगह मिल सके दोस्तों। अब वो कोई भी चाल चले दोस्तों, मैं उसको चेक दूँगा। देखिए, राजा पर अटैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तक वो उसमें जान है, वो हारेगा नहीं। इसके लिए मैंने वाइट वाले को आगे चल दिया है दोस्तों, जिससे कि मेरे हाथी के सामने की जगह खाली हो सके और मैं उसको चेक दे सकूँ दोस्तों। देखिए, राजा को चेक देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मुझे जगह चाहिए और जगह हमको खुद बनानी पड़ेगी दोस्तों। और खुद बनाने के लिए ही मैंने ये पैदल आगे चला, जिससे कि या तो वो मेरे पैदल को मारेगा या फिर मैं उसके पैदल को मारकर डायरेक्ट दो जगह से चेक दे दूँगा। एक तो पैदल की चेक और एक हाथी की चेक। यही उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी दोस्तों। उसको बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चल सकता है। वो वजीर के सामने अपना जो उसका ब्लैक कलर का ऊँट है वो उसको हटा सकता है दोस्तों, क्योंकि उससे डायरेक्ट खतरा। ओके, उसने वो नहीं हटाया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब लगभग मैं उसको हराने के कगार पे आ गया हूँ दोस्तों। उसने घोड़े से मेरा पैदल मारा था, तो मेरे जो ग्रीन कलर के टिक दिख रहे होंगे, मेरा घोड़ा जो C3 पर है उससे मैं उसका घोड़ा जो कि A4 पर है ब्लैक कलर वाले को मार दूंगा दोस्तों। देखिए, अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। ओके दोस्तों, उसने जो चाल चलनी है वो चल दी है दोस्तों। अब मैं उसको डायरेक्ट चेक दूंगा, बचने का मौका नहीं दूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने उसको चेक दे दिया है वाइट वाले हाथी को आगे बढ़ाकर दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब यही इस गेम की खासियत है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए उसने ऊपर रख दिया है और मेरा वजीर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं अपने वजीर को सीधा D4 से उठाकर A7 पर राजा के सामने ग्रीन कलर का टिक दिख रहा होगा, पैदल को मारकर वहाँ पर रख दूंगा, चेक दे दूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी जगह से जाकर बचेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपना अगला गेम स्टार्ट करूँगा दोस्तों। देखिए, अब ये वाइट वाले पर रखेगा। वाइट वाले का मतलब है ये C8 पर अपने राजा को ले जाएगा, और जैसे ही C8 पर ले जाएगा मैं अपने ऊँट से उसको चेक दे दूँगा दोस्तों। ऊँट से चेक दे दूँगा तो उसको हाथी सामने रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था मैं उसको ऊँट से चेक दे दूँगा, लेकिन क्या मैं देखूँ क्या मैं उसको हरा सकता हूँ और किसी चाल से? नहीं, और किसी चाल से नहीं हरा रहा हूँ। तो मैंने ऊँट से उसको चेक दे दिया। देखिए दोस्तों, मेरा ऊँट पहले से रखा हुआ था, मेरा H3 पर जो ऊँट रखा हुआ था उससे मैंने उसको चेक दे दिया। उसके पास बचने का कोई मौका नहीं है दोस्तों, और इसी के साथ मैं उसकी चेक और मैट भी कर सकता हूँ दोस्तों। देखिए, अब उसको पास सिर्फ एक ही मौका है कि वो हाथी को D7 पर रखेगा, जिससे कि राजा की चेक बचे, या फिर डर कर भाग जाएगा,
क्योंकि ये गेम में अब जीतने वाला हूँ। देखिए अच्छे खिलाड़ी की यही खासियत होती है कि वो लास्ट तक जब तक हार ना जाए तब तक खेलता है दोस्तों। देखिए इसने वही काम किया। अब मैं इसको दोबारा चेक दूंगा अपने वजीर से। मैं अपने वजीर को D7 पर हाथी मारकर फिर से चेक दूंगा दोस्तों। उसके पास बचने का अब कोई भी मौका नहीं है दोस्तों। अब देखिए यही मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों, उसके पास बचने का कोई भी मौका नहीं है। अब मैंने फिर से उसको चेक दे दिया है दोस्तों कि खिलाड़ी अच्छा था दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्लेयर था। इसने हारने के बावजूद भी पूरा गेम बहुत अच्छे तरीके से खेला है दोस्तों। अब देखिए अब उसने राजा को B8 पर रख दिया है दोस्तों। मैं इसको एक चेक फिर दूंगा। मैं E8 पर जाकर उसके हाथी को मारकर एक चेक फिर दूंगा दोस्तों, और इसके बचने के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। यही इस गेम की खासियत है। अब मैंने उसको फिर से चेक दे दिया है। अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। ओके, उसने ऊपर चला है दोस्तों, तो अब मैं फिर उसको चेक दूंगा दोस्तों। मैं अपने वजीर को उठाकर D7 से उसको चेक दूंगा दोस्तों। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही इस गेम की खासियत है दोस्तों कि अगर आप सही मूव नहीं करेंगे तो आप हारते चले जाएंगे। अब देखिए मैं उसको काला वाला ऊँट भी मार दूंगा दोस्तों। या तो अब ये डर कर भाग जाएगा या लास्ट तक खेलेगा दोस्तों। देखिए काले वाले ऊँट को मैं वजीर से मार दूंगा दोस्तों। उसके बाद मैं फिर से चेक दूंगा दोस्तों। यही इस गेम की खासियत है कि जो गलती करेगा वही हारेगा। अब देखिए इसने नीचे रख दिया दोस्तों। मेरा हाथी मारने वाला है, लेकिन मैं हाथी को A5 पर रखकर इसको चेक दूंगा दोस्तों। उसके बाद देखता हूँ ये कहाँ जाएगा दोस्तों। उसके बाद ही इसकी हार का क्रम शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। उसी चाल के ऊपर ही मेरी अगली चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। ओके, इसने यहाँ पर चल दिया है दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ से जो हाथी मेरा जो वजीर है मैं C5 से उसको चेक दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसको और ऊपर ले जाऊँ दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। ओके, उसने ऊपर चल दिया है दोस्तों। ये अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों, तो मैं अब इसको चेक दूंगा अपने हाथी से। हाथी को मैं A7 पर रखूँगा, जिससे कि इसके चलने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। अब इसके पास कोई जगह नहीं है और इसकी चेक और मैट होने वाली है दोस्तों। अब देखिए इसके पास एक ही जगह है B8, जहाँ पर उसने रख दिया। और मैं अपने वजीर को, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं B6 पर रख कर इसकी चेक और मैट दोनों कर दूंगा दोस्तों। देखिए मैं गेम जीत गया हूँ। ये अच्छा खिलाड़ी था, इसने पूरा गेम खेला लास्ट तक, जबकि इसको पता था कि ये हार जाएगा। ऐसे ही लोग बहुत अच्छा आगे चलकर गेम खेलते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे से गेम खेलिए, क्योंकि इस तरह के प्लेयर ही जब आगे जाकर बड़े प्लेयर बनते हैं दोस्तों। मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं भारत को चेस की गेम में इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको प्रेस तो कर नहीं सकता सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा। वो तो आपकी ही मर्जी है दोस्तों। मैं तो बस आपको चाहता हूँ कि आप कुछ गेम सीखा, आपका माइंड और ब्रेन दोनों डेवलप हो, डिसीजन मेकिंग पावर बने, इसलिए मैंने वीडियो बनाया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो वो भी बता सकते हैं। और मेरे साथ अगर गेम खेलना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगा जहाँ से हम लोग भी वो गेम खेल सकते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।